कौन था मीर जुमला, जिसने मुगलों तक पहुंचाया था कोहिनूर, फिर भी हुआ अपमानित? मुगलों में कोहिनूर सबसे पहले बादशाह शाहजहां के पास पहुंचा, वो भी एक षड्यंत्र के साथ। उस हीरे को पहुंचाने का काम किया मीर जुमला ने। जानिए कौन था मीर जुमला और कैसे बना इतना पावरफुल। हिंदुस्तान में मुगलों और अंग्रेजों का इतिहास कोहिनूर के बिना अधूरा है। वो कोहिनूर जिसे पूरी दुनिया जानती है। मुगलों में कोहिनूर सबसे पहले बादशाह शाहजहां के पास पहुंचा, वो भी एक षड्यंत्र के साथ। उस हीरे को पहुंचाने का काम किया मीर जुमला ने। मीर ने हीरे के जरिए ताकत हासिल करने का जो सपना देखा, जो शाहजहां के जरिए तो नहीं लेकिन औरंगजेब की मदद से जरूर सच हो गया। इसकी पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस किस्से को अपने संस्मरण में दर्ज किया शाहजहां के दौर में हिंदुस्तान आए फ्रांसवा बर्नियर ने। वो बर्नियर जिसने मुगल साम्राज्य में बदलते घटनाक्रम को बेहद करीब से देखा भी और दर्ज भी किया। बर्नियर लिखते हैं, ईरान के इस्फहान में एक मामूली से व्यापारी के घर में जन्मे मीर जुमला की वजह से मुगल सियासत में बड़ा बदलाव आया। गोलकुंडा रियासत का वजीर बना मीर जुमला का पूरा नाम था मीर मोहम्मद सैयद अर्दिस्तानी। शुरुआती दौर की पढ़ाई पूरी करने के बाद मीर एक हीरा व्यापारी के कारोबार का हिसाब किताब रखने लगा। उस व्यापारी के साथ वो एक दिन हीरों की खदानों के लिए मशहूर गोलकुंडा पहुंच गया। उसकी लगन को देखकर उसे गोलकुंडा रियासत का वजीर घोषित कर दिया गया। ताकत हासिल करने के बाद उसने कर्नाटक के प्राचीन मंदिरों को लूटा, दौलत और ताकत दोनों बढ़ाई। हालांकि उसके बढ़ते रुतबे के कारण गोलकुंडा का सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह सतर्क हो गया था। सुल्तान को उसकी मां और मीर के नाजायज रिश्तों की खबर मिली। उसे गुस्से में मीर को काफी कुछ कह डाला। इसकी खबर मीर को लग गई। सुल्तान को बर्बाद करने की कसम मीर को इसकी जानकारी मिलने पर उसने सुल्तान को बर्बाद करने की कसम खा डाली। यह वो दौर था जब शाहजहां का बागी बेटा अपनी ताकत को बढ़ाने की फिराक में था। मीर ने औरंगजेब को पत्र लिखा। पत्र में सुल्तान को बर्बाद करने के लिए उसकी मदद मांगी। उसने लिखा, मुझे अपनी पनाह में लेकर यहां हमला करके सुल्तान के राज्य पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। गोलकुंडा की तरफ 5000 घुड़सवार को लेकर बढ़ें और अफवाह फैला दें कि ये शाहजहां के शांतिदूत हैं और बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। मीर ने लिखा कि रिवाज के मुताबिक जब आप भागनगर अब हैदराबाद पहुंचेंगे तो बादशाह आपसे मिलने आएगा, वहीं उसे गिरफ्तार करके रियासत पर कब्जा कर लीजिएगा। इस अभियान की तैयारी करें और खर्च मैं दूंगा। औरंगजेब को मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह कहा गया। जीती हुई बाजी पलट गई। दारा शिकोह को रास्ते से हटाने की कोशिश में जुटे औरंगजेब को यह फायदे का सौदा नजर आया। उसे पैसे के साथ ताकत की भी जरूरत थी। नतीजा, वो मीर जुमला का प्रस्ताव स्वीकार करके आगे बढ़ा। घुड़सवारों के साथ सुल्तान से मिलने भागनगर पहुंचा। मुलाकात से कुछ समय पहले ही सुल्तान को षड्यंत्र की जानकारी मिल गई। वो वापस गोलकुंडा के किले की तरफ भाग गया। हालांकि औरंगजेब में अपनी मेहनत को जाया नहीं होने दिया और भागनगर के किले में लूटपाट मचाने के बाद घेराबंदी कर दी। हालांकि शाहजहां ने औरंगजेब को पत्र भेजकर किला छोड़ने को कहा। औरंगजेब को मालूम था कि पिता शाहजहां ने ऐसा दारा के दबाव में आकर किया है, क्योंकि दारा को यह बात मालूम थी कि औरंगजेब की बढ़ती ताकत उसके लिए मुश्किलें पैदा कर देगी। तमाम सोच विचार के बाद औरंगजेब पिता की बात को मानते हुए पीछे हट गया। सुल्तान को षड्यंत्र की जानकारी मिलने के बाद मीर जुमला गोलकुंडा छोड़कर भाग निकला, लेकिन उसके मन में महल पर कब्जा करने की चाहत कम नहीं हुई। मीर ने बदली रणनीति। मीर अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए शाहजहां के पास पहुंचा और उन्हें तोहफे में कोहिनूर हीरा दिया। वो हीरा जो अपनी खास खूबसूरती के लिए जाना जाता था। मीर ने शाहजहां को समझाया किया, कंधार के पत्थरों वाली रियासत से ध्यान हटाकर गोलकुंडे के हीरे मुगल सल्तनत को समृद्ध कर सकते हैं। इसलिए गोलकुंडे पर विजय के लिए आगरा से सेना रवाना की जाए। शाहजहां उसकी बात मान गए, लेकिन दारा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मीर जुमला के साथ मुगल सेना को गोलकुंडा भेजा जाए। दारा को लगता था कि इस कदम से औरंगजेब की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए दारा ने मीर को इस बात के लिए राजी किया, जंग के दौरान औरंगजेब इससे दूर रहेगा, कोई धोखाधड़ी न हो, इसलिए जमानत के तौर मीर को अपना परिवार आगरा में रखने की बात कही। यह शर्त मीर को कांटे की तरह चुभ गई, लेकिन मीर ने हामी भर दी।
मीर जुमला फौज लेकर रवाना हुआ, लेकिन वो अपमान नहीं भूला। इस दौरान औरंगजेब दारा के खिलाफ सेना जुटा रहा था। परिवार आगरा में होने के बावजूद मीर ने औरंगजेब की मदद की। जंग में उसने औरंगजेब का साथ दिया। जब औरंगजेब ने मुगल सल्तनत की कमान संभाली तो मीर को बंगाल का सूबेदार बनाकर उसकी ईमानदारी का इनाम दिया।